देश के 146 करोड़ लोगों का खून खौल रहा है। पहलगाम से आई ये तस्वीर दिल को तोड़ कर रख देती है। बेबस पत्नी जिसके पति का कसूर मात्र इतना था कि वो हिंदू थे। इस तस्वीर ने भारतवासियों को गहरी चोट दी है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार को ललकारा है। पत्नी गिड़गिड़ाती रही कि मुझे मार डालो, लेकिन आतंकवादियों ने कहा कि जाओ मोदी को बताओ, जिस पर पीएम मोदी ने भरे मंच से एक बार फिर पाकिस्तानियों को सुना डाला। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आतंकवादियों ने मजहब पूछकर गोली मारी, जिसके बाद देश में कुछ लोग मुस्लिमों से नफरत करने लगे। लेकिन यह अधूरा सच है। आतंकवादी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम टूट जाए, देश में हाहाकार मचे, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। देश के तमाम मुसलमान सड़कों पर हैं, कश्मीरी रो रहे हैं। इस सबके बीच सवाल यह है कि आखिर भारत में ही लगातार हमले कैसे हो रहे हैं। 370 हटने के बाद भी लगातार आतंकी हमले सुनने को मिल रहे हैं। भारत सरकार की चूक कहां है? साथ ही पड़ोसी देश चीन में ऐसे आतंकी हमले क्यों नहीं होते हैं, जहां इस्लाम को लगातार बदलने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक चीन पर हमेशा ये आरोप लगाए जाते हैं कि चाइना की सरकार वहां के मुसलमानों पर अत्याचार करती है, जिसे तंग आकर वहां अब तक हजारों युवाओं ने आतंकी संगठन को ज्वाइन कर लिया है। बात की जाए चीन की आबादी की, तो यहाँ 25 मिलियन से भी कम मुसलमान हैं, जो चाइना की कुल आबादी का 2% से भी कम है। चीन सरकार ने साल 2008 के समय में वहां के मुसलमानों को दाढ़ी न रखने की हिदायत भी दी थी। बावजूद इसके पाक चीन की दुम पकड़े हुए चलता है। यानी पाकिस्तान को मुसलमानों की कोई खास चिंता नहीं है, उन्हें केवल जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए। दरअसल पाकिस्तान पर आरोप है कि उसने ही प्लानिंग के तहत हमले कराए, लोगों को मारा, साथ ही सरकार से भी सुरक्षा चूक हुई। ऐसे आरोप विपक्ष ने लगाए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर पाक चीन पर हमला क्यों नहीं कर सकता? तो जवाब है कि आखिर करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। अगर आप पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाकर देखें, तो चीन एक ऐसा देश है जहां आतंकी हमले न के बराबर होते हैं। इसके पीछे कुछ वजह है। सबसे पहली वजह है कि पाकिस्तान बहुत हद तक रक्षा और आर्थिक क्षेत्र में चीन पर निर्भर है। चीन ने पाकिस्तान को भारी मात्रा में रक्षा उपकरण और पैसा दिया है। ऐसे में पाकिस्तान चीन में किसी तरह का आतंकी हमला करवाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। दूसरी बड़ी वजह है कि चीन में सुरक्षा व्यवस्था को बहुत सख्त माना जाता है और चीनी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाती है। सरकार ने आतंक विरोधी अभियानों को रोकने के लिए विशेष सुरक्षा बलों का गठन भी किया है। इसके अलावा नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी चीन ने कई कड़े कदम उठाए हैं, जिससे चीन को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में मदद मिलती है। तीसरी बड़ी वजह है कि चीन के पड़ोसी देशों में भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क शामिल हैं। चीन से दोस्ती होने के कारण पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी चीन में घुसपैठ नहीं करते हैं और भारत कभी आतंकवाद को समर्थन नहीं देता है। ये बड़ा कारण है कि चीन में आतंकी घुसपैठ नहीं होती। इसके अलावा चीन ने अपनी सीमाओं पर सख्त निगरानी सिस्टम डेवलप किया है, जिससे किसी भी तरह की घुसपैठ को रोका जा सके। चीन ने पिछले कुछ दशकों में तेजी से आर्थिक विकास किया है, जिससे यहाँ के नागरिकों के जीवन में सुधार हुआ है। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद चीन में रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध है। यह एक बड़ा कारण है कि आतंकवाद को चीन के स्थानीय नागरिकों द्वारा समर्थन नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ चीन की सरकार का फोकस बेहतर शिक्षा और जागरूकता पर भी है, जिससे यहाँ के नागरिक आतंकी विचारधारा का समर्थन नहीं करते और इसके प्रति सचेत रहते हैं। यानी कि अच्छी शिक्षा, रोजगार और सीमाओं पर सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती ने चीन में आतंकवाद को करारा जवाब दिया है और वहां पर आतंकवादी गतिविधि नहीं होती है। वहीं अगर हमारे देश में देखा जाए तो मजहबी किताबें पढ़ाई जाती हैं, कुछ ऐसी नफरती किताबें पढ़ाई जाती हैं जिसमें एक ही ईश्वर को मानना कहा गया है और अन्य धर्मों को मानने वालों को गोली मारने की बात कही गई है। आतंकवादी बने कुछ युवक बेरोजगारी से जूझ रहे थे, साथ में नफरत की जो आग है उनके दिल में बसी हुई है। कुछ ऐसे कट्टरपंथी सोच भी है, यानी कि शिक्षा ही है जो ऐसी सोच को दफन कर सकती है। साथ में
सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चूक मानी जा रही है। आखिर पहलगाम जो एक संवेदनशील शहर है, वहां पर आर्मी फोर्स तैनात क्यों नहीं थे? एक घंटे बाद वहां पर आर्मी पहुंचती है, ये बड़े सवाल है। सरकार पर विपक्ष ने सवाल उठाया है और सरकार ने स्वीकारा भी है कि उनसे बड़ी चूक हुई है। फिलहाल इस हमले पर अब हिंदू मुस्लिम एक हैं और उनका कहना है कि आतंकवादियों को करारा जवाब मिलना चाहिए। अब इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।